Hello students of class 9. In this unit 3, we will discuss about the unit 3.2 session 1 basics of computer system. बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्यूटर्स कैसे वर्क करता है बेसिकली, और उसका प्रोसेस क्या है वर्क करने का। तो ये सब चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में। और क्या ऑपरेशन को, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करता है कंप्यूटर्स, कोई भी वर्क को डन करने के लिए कौन सा ऑपरेशंस करता है इंटरनली, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग कंप्यूटर्स के डिफिनेशंस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर क्या है, ठीक है, ये वेल नोन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस by which we can calculate arithmetical and logical calculations। ठीक है, तो ये तो हम जान रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें ये जान रहा है कि इसका ऑपरेशंस कैसे होता है, इस पर ऑपरेशंस कैसे होता है, कैसे वर्क करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर वर्क करता है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड वन इज प्रोसेस, थर्ड वन इज आउटपुट। इनपुट क्या है कि कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसमें इनपुट करते हो। जैसे कीबोर्ड, माउस से क्लिक करते हो, कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हो, जो भी आप टाइप करते हो वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। चाहे माउस क्लिक करना या फिर कीबोर्ड से आप कुछ भी इंटर करते हो। अब यहाँ पर इनपुट करने के बाद इंटरनली वो प्रोसेस करता है, डेटा को कैलकुलेट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये कैसा डेटा है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स है या अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस है, लॉजिकल कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, या फिर कोई वर्ड है, कोई डिजिट है, इस तरह से वो करता है। वहां पर कैलकुलेशन करने के बाद वो मॉनिटर पे आउटपुट देता है, चाहे फिर वो प्रिंटर के रूप में पेपर पे प्रिंट देता है या फिर आउटपुट वो मॉनिटर पे देता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्रोसेस की। अब प्रोसेस के अंदर जो है होता कहाँ है, प्रोसेस होता है हमारा सीपीयू में। तो सीपीयू के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे हम। सीपीयू के इंटरनल कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला होता है कंट्रोल यूनिट्स, दूसरा होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स जिसे एएलयू कहते हैं, और थर्ड वन इज द मेमोरी यूनिट्स। तो कंट्रोल यूनिट्स में जो सीपीयू है वो कंट्रोल्स करता है डेटा के फ्लो का, ठीक है। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स में कैलकुलेशन करता है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। और थर्ड वन मेमोरी यूनिट्स में मैनेज करता है, मेमोरी को, कुछ पार्ट्स ऑफ मेमोरी को भी वो मैनेज करता है कि कितना डेटा कहाँ स्टोर होना चाहिए, कैसे स्टोर होना चाहिए, इसको भी वो मैनेज करता है। उसके बाद वो आउटपुट पर भेजता है। ये तो हो गया इसकी बातें। अब हम कुछ और बातें सीखेंगे इसमें कंप्यूटर्स के बारे में। हम जहाँ मेमोरी की बात कर रहे थे, तो मेमोरी बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की बात करें तो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब कहोगे सर प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी वैसे मेमोरी को कहते हैं जो कि इनबिल्ट होता है या प्राइमरीली कि सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। यहाँ पर हम यदि बात करें प्राइमरी मेमोरी की, तो यदि हम डिफिनेशंस की बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी का, द स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स टेम्पोररी। प्राइमरी मेमोरी में डेटा टेम्पोररी स्टोर होता है। इसमें कैसे स्टोर होता है, टेम्पोररी स्टोर होता है डेटा, ठीक है। टेम्पोररी स्टोर होता है, हम जानते हैं टेम्पोररी किसमें स्टोर होता है, तो रैम में, ठीक है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत 2 मेमोरी आते हैं यहाँ पर। एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर आप बोले टेम्पोररी डेटा स्टोर होता है, फिर रोम तो सर परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, ये डिलीट नहीं होता है डेटा, ठीक है। लेकिन होता है,
ये भी इलेक्ट्रॉनिकली यदि हम इसके चिप को निकाल के चेंज कर देंगे तो यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा। लेकिन रैम में क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है कि जैसे हम कोई भी प्रोग्राम्स को लोड करते हैं और वो स्पेस कितना ऑक्यूपाइड करता है, वो स्पेस जो है उसको रैम से मिलता है, या डेटा सेव करते समय जो भी स्पेस हम यूज़ करते हैं वर्क करते हैं, तो वो डेटा जो सेव होता है वो कहाँ होता है, टेम्प्रोरी रैम में होता है। और जैसे ही हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं रैम का डेटा खुद ब खुद इरेज हो जाता है। लेकिन हम जहाँ तक सेकेंडरी मेमोरी की यदि बात करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी डिवाइस और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में डिफरेंस आप समझ गए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।